दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह यूनिक कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम अपने दूसरे वीडियो में आप सभी को बताएंगे क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में। हम अपने पहले वीडियो में आप लोगों से बात किए थे कि ठोस अवस्था क्या है, ठोस अवस्था क्या है और ठोस अवस्था कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात ठोस जो होते हैं वो अपनी सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में कितने प्रकार के होते हैं या कितने रूप में मिलते हैं। तो एक क्रिस्टलीय हुआ था और एक अक्रिस्टलीय हुआ था, जिसके बारे में हमने चर्चा किया था कि क्रिस्टलीय ठोस क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या है। तो आप लोग एक बार हमारे साथ रिवाइज कर सकते हो कि ठोस अवस्था क्या है। तो पदार्थ की ऐसी अवस्था जिसके कणों के मध्य अंतर आणविक बल क्या होता है, प्रबल होता है। तो वह क्या होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। क्यों? उसका रीजन होता है क्योंकि जब वो ठोस अवस्था में होता है तो उसमें क्या होता है, उस टाइम इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स होता है वो अत्यधिक होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था कि टोटल जो भी सॉलिड बन रहे थे, जो भी ठोस बन रहे थे, वो सर्व क्या कर रहे थे, फोर्स पर डिपेंड कर रहे थे। और क्या हो रहे थे, फोर्स किन पर वर्क करता था, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के ऊपर अर्थात घटक कणों के ऊपर निर्भर कर रहा था। तो उसी के आधार पर आज हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण करेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें उपस्थित घटक कणों तथा उन पर लगने वाले बलों के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। अर्थात हम देखते हैं क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण उनके घटक कणों के आधार पर डिवाइड किया गया है कि जितने भी ठोस हैं उनमें घटक कण अलग अलग होते हैं तथा उनमें लगने वाले बल भी अलग अलग होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों को उनके घटक कणों तथा उन पर लगने वाले बलों के आधार पर मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। पहला जो भाग है वह हमारा क्या है, आणविक ठोस। क्या है बच्चों, आणविक ठोस है, जिसे हम मोलेकुलर सॉलिड बोलते हैं। आणविक ठोस जिसे हम बोलते हैं मोलेक्युलर सॉलिड। मोलेक्युलर सॉलिड इसे हम बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को का पहला टॉपिक आणविक ठोस। तो आणविक ठोस क्या होता है, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण अणु होते हैं, जिनके घटक कण क्या हो, मोलेक्यूल्स हो, तथा इनमें लगने वाला बल दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है। दुर्बल वांडर वाल्स बल होता है। तो ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके घटक कण क्या हो, अणु हो, तथा उनमें लगने वाला बल क्या हो, दुर्बल वांडर वाल्स बल हो, वह क्या होता है, आणविक ठोस होता है। क्या होता है, आणविक ठोस होता है। तो आणविक ठोस क्या है इसका कि भैया ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, लिख सकते हो आप सभी, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस, ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं, जिनके अवयवी कण अणु होते हैं तथा जिनमें दुर्बल वांडर वाल्स बल कार्य करता है। वांडर वाल्स बल कार्य करता है।
सिंपल सा आणविक ठोस ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या हो, अणु होते हैं तथा जिनमें दुर्बल वैन डर वाल्स बल कार्य करता है, वह क्या होता है भैया, आणविक ठोस होता है। अब बात आता है कि आणविक ठोसों के प्रकार का, तो आणविक ठोसों में भी उनके अवयवी कणों के मध्य कार्य करने वाले बलों के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। जो हमारे आणविक ठोस हैं इनके अवयवी कणों के मध्य लगने वाले बलों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला अध्रुवी आणविक ठोस, पहला जो है हमारा अध्रुवी आणविक ठोस है जिसे हम नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे आणविक ठोस हैं, ऐसे मोलिकुलर सॉलिड हैं कि जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अर्थात घटक कण नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं, मतलब अध्रुवी अणु होते हैं। ऐसे मोलिकुलर सॉलिड्स जिनके क्या हो, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मोलिकुलर सॉलिड हो, अर्थात हमारे क्या हो, अध्रुवीय अणु हो, वे क्या होते हैं, अध्रुवी आणविक ठोस होते हैं। तथा इनके जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, घटक कण हैं अध्रुवी ठोसों के, इनके मध्य जो बल कार्य करता है वह होता है प्रेक्षण बल या लंदन बल जिसे हम बोलते हैं, या तो लंदन बल बोल देते हैं या तो फिर हम उसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल फोर्स बोलते हैं। यही दोनों बल कार्य करते हैं इनके कणों के मध्य। किसके भैया, अध्रुवी आणविक ठोस। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं आणविक ठोस। पहला हमारा हम यहाँ पे लिख देते हैं, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला है अध्रुवी आणविक ठोस। अध्रुवी आणविक ठोस जिसे हम नॉन मोलिकुलर सॉलिड बोलते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। दूसरा हमारा है ध्रुवी आणविक ठोस। ध्रुवी आणविक ठोस जिसे हम बोलते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तीसरा हमारा है हाइड्रोजन आबंधित ठोस। हाइड्रोजन आबंधित ठोस, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। ये हमारे 3 आणविक ठोस के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं, अर्थात 3 प्रकार के हमारे आणविक ठोस होते हैं। पहला हमारा अध्रुवी आणविक ठोस, दूसरा ध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा हमारा हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। तो जो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं, और जो हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस होता है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं, अर्थात इसके घटक कण क्या होते हैं, ध्रुवीय अणु, और अध्रुवी के अध्रुवीय अणु। और हाइड्रोजन आबंधित ठोस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, अर्थात परमाणु होते हैं। अध्रुवीय आणविक ठोस में प्रेक्षण और लंदन बल वर्क करता है, लंदन फोर्स या ऑब्जर्वेशनल फोर्स, और ध्रुवीय आणविक ठोस के मध्य द्विध्रुव बल कार्य करता है जिसे हम डाइपोल फोर्स बोलते हैं। हाइड्रोजन आबंधित ठोस के मध्य जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का फोर्स वर्क करता है। ठीक है, अब बात आता है जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं ये नर्म होते हैं, अर्थात कह सकते हो सामान्य ताप पर ये द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कह सकते हैं आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, मेथेन गैस, ठीक है, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस, ये सब क्या है, अध्रुवीय आणविक ठोस के एग्जाम्पल हैं। और ध्रुवीय आणविक ठोस जैसे हो गए हमारा हाइड्रोक्लोरिक, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब क्या है, हमारे ध्रुवीय आणविक ठोस हैं। ये भी सामान्य ताप पर क्या होते हैं, द्रव या गैस अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन आबंधित ठोस, ये जैसे हमारे क्या हो गए, जल H2O, अमोनिया NH3, एथिल एल्कोहल C2H5OH, मेथिल CH3OH, मेथिल एल्कोहल, ये सब क्या है हमारे हाइड्रोजन आबंधित ठोस हैं। और भी हमारा हो सकता है जैसे
C2H5O, C2H5 डाईएथिल ईथर, ये सब क्या है हमारे हाइड्रोजन आबंधित ठोस हैं। ये जितने भी हमारे आणविक ठोस होते हैं बच्चों ध्यान देना, ये सब क्या होते हैं विद्युत रोधी होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं विद्युत रोधी, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, नर्म और विद्युत के क्या होते हैं कुचालक होते हैं सभी। परंतु एक बात ध्यान देना, इसमें जो ध्रुवीय आणविक ठोस होता है इसमें अगर हम कोई भी क्या करें सॉल्ट मिक्स कर दें तो यह क्या हो जाता है इंसुलेटर नहीं रह जाता है, फिर ये क्या करता है कि इसमें कंडक्टिविटी मतलब कह सकते हो कि विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करने लगता है। जब क्या करते हैं इसमें हम सॉल्ट को क्या करते हैं मिक्स करते हैं। सॉल्ट को यदि हम क्या कर दें मिक्स कर दें, किसमें ध्यान देना ध्रुवीय आणविक ठोस पोलर मोलिकुलर सॉलिड में यदि हम किसी सॉल्ट को क्या करते हैं मिक्स करते हैं तो वह विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करता है। यदि इसमें कोई साल्ट न पाया जाए अर्थात कोई भी क्या हो कैटायंस न उपस्थित हो पूर्ण रूप से सॉल्ट के, तो वह क्या होता है इंसुलेटर होता है, विद्युत रोधी होता है। ये सभी क्या है ऐसे क्रिस्टल। एक बार हम दोबारा देख लेते हैं आणविक ठोस को कि ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या हो भाई अणु हो तथा जिनमें दुर्बल वान डेर वाल्स बल कार्य करता हो, उसे हम क्या कहते हैं आणविक ठोस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं आणविक ठोस कहते हैं। और आणविक ठोस कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। अगर कोई पूछ ले कि किन फैक्टरों के बेस पर आणविक ठोसों को क्या किया गया है मतलब डिवाइड किया गया है, तो हम बता सकते हैं मुख्य फैक्टर उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और उनके बीच कार्य करने वाला फोर्स है। कोई भी हमसे क्वेश्चंस करता है कि भाई किस आधार पर या किस बेस पर हम क्या करते हैं आणविक ठोसों को विभाजित किए हैं, तो हम बता सकते हैं कि आणविक ठोसों में उपस्थित घटक कणों तथा उन पर लगने वाले बलों के आधार पर हम उन्हें मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस जिसे किसके आधार पर बांटे हैं, इसमें क्या है भैया अध्रुवीय अणु पाए जाते हैं और इसमें लंदन और प्रेक्षण बल वर्क करता है। तो आओ हम देखते हैं इसके कह सकते हैं इनके अंतर को हम एक बार देख सकते हैं कि इनमें क्या अंतर है अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित ठोसों में। तो हम देखते हैं कि आणविक ठोसों के जो तीनों प्रकार हैं हमारे अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस जो है इसमें हम देखते हैं क्या अंतर है। तो हम देखते हैं पहला कि जो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है उसके घटक कण जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वे क्या होते हैं अध्रुवीय अणु होते हैं। क्या होते हैं अध्रुवीय अणु। और जो ध्रुवीय आणविक ठोस है हमारे पोलर मोलिकुलर सॉलिड उसके जो घटक कण है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो पोलर मोलिक्यूल्स हैं अर्थात ध्रुवीय अणु हैं। और जो हमारे हाइड्रोजन आबंधित ठोस होते हैं उनके घटक कण क्या होते हैं परमाणु अर्थात एटम। दूसरा इसका अंतर देखते हैं बल। देखो इनके जो मतलब इन्हें जो विभाजित किया गया है आणविक ठोसों को इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और फोर्स के बेस पे ही डिवाइड किया गया है, मतलब विभाजित किया गया है कि इनके घटक कण और लगने वाले बल के आधार पे। तो बल को और इनके घटक कण को ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को कि अध्रुवीय आणविक ठोसों में घटक कण कौन होते हैं अध्रुवीय अणु, और ध्रुवीय आणविक ठोसों में ध्रुवीय अणु और हाइड्रोजन आबंधित ठोसों में परमाणु। इस बात को ध्यान में रखना। दूसरा चीज बल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा बल कार्य करता है किसमें, तो अध्रुवीय आणविक ठोसों में लंदन या प्रेक्षण बल वर्क करता है जिसे हम लंदन और ऑब्जर्वेशनल फोर्स बोलते हैं। और जो हमारा ध्रुवीय आणविक ठोस है इसमें द्विध्रुव बल अर्थात डाइपोल फोर्स कार्य करता है। जो तीसरा हमारा है हाइड्रोजन आबंधित ठोस, इसमें हाइड्रोजन आबंध बल कार्य करता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डेड फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके भौतिक गुण के कुछ, जैसे कि हमारा जो अध्रुवीय आणविक ठोस होता है वह नरम और विद्युत रोधी होता है, सॉफ्ट और इंसुलेटर होता है। यह सामान्य ताप पर द्रव व गैस अवस्था में पाया जाता है। अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस भी जो होता है वह नरम और विद्युत रोधी होता है। यह भी सामान्य ताप पर क्या होता है द्रव व गैस अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, एक बात आप ध्यान देना थोड़ा कि जो ध्रुवीय आणविक ठोस हैं ये क्या होते हैं कि ये इनमें अगर हम कोई सॉल्ट क्या करते हैं मिलाते हैं, हमने पहले ही बताया, तो ये क्या हो जाते हैं विद्युत की चालकता को प्रदर्शित करते हैं। इस बात को आप नोट पॉइंट में नोट कर सकते हो कि कब ये दिखाते हैं जब इसमें कोई क्या होता है सॉल्ट को मिक्स करते हैं।
अगला हाइड्रोजन आबंधित ठोस, यह भी क्या होता है, विद्युत रोधी होता है। ठीक है, इसे हम डॉट के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, विद्युत रोधी और नरम होता है सामान्य ताप पर। एक तथ्य और है कि इनके अंदर जो बंध कौन सा कार्य करता है, जैसे अध्रुवीय आणविक ठोस में नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अर्थात अध्रुवीय सहसंयोजी बंध, और जो ध्रुवीय आणविक ठोस है उसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। और हाइड्रोजन आबंधित ठोसों में हाइड्रोजन बंध होता है, इस बात को आप ध्यान देना। अगला तथ्य आता है इनके गलनांक और क्वथनांक का। इनके गलनांक और क्वथनांक का, तो इनके गलनांक और क्वथनांक सभी के क्या होते हैं, कम होते हैं। सभी के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। तो ये अंतर आपके लिए बहुत है, इतना अंतर काफी है। अब हम आगे बात करेंगे आयनिक ठोस के बारे में कि आयनिक ठोस क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया कि आणविक ठोस पहले की क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा आणविक ठोस था जिसे 3 भागों में बांटा गया था, डिवाइड 3 टाइप्स, तो वो आपके तीनों पार्ट दिख रहे हैं आपको। अब बात आता है कि जो क्रिस्टलीय ठोसों का 3 और प्रकार है, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और हमारा एक लास्ट जो आता है उसे हम बोलते हैं सहसंयोजी या नेटवर्क ठोस। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको आयनिक ठोस और आपको सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस के बारे में आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए आप जितना भी समय आपको मिलता है हमारे फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो को आप लगातार देखते रहें, और इसमें से ठोस अवस्था और ठोस अवस्था के प्रकार और क्रिस्टलीय ठोसों का जो प्रकार आरंभ हुआ है इसे आप अध्ययन करते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, धन्यवाद।